टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है इन दी सेकेंड लेक्चर ऑफ ओपन चैनल फ्लो। तो देखिए, ये जो सवाल एक मैंने आपके समक्ष रखा हुआ है, ये पूछी गई थी 2008 में। 1 मार्क का सवाल है, गेट के अंदर ये सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन है 1 मार्क का, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए जितना तरीका इस्तेमाल होगा वो बहुत बड़ा है, वेरी बिग। ठीक है, इसके बारे में मैंने ऐसे हालांकि बताया हुआ है। वो वेव वाला देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल ड्रॉप्स ए स्टोन ऑन द वाटर सरफेस। ठीक है, कोई एक कैनल है, ठीक है, ऐसा एक कैनल है, इसमें फ्लो हो रहा है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, इंसान, मान लो आप खड़े हो, आपके हाथ में एक पत्थर है, आपने पत्थर को फेंक दिया पानी के अंदर। अब आपको नजर आता है कि ही नोटिसेस दैट द डिस्टर्बेंस ऑन द वाटर सरफेस इज नॉट ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम। दिस इज बिकॉज द फ्लो इन द कैनल इज, आपको बताना है कि कैनल में फ्लो किस तरह का है, क्या सब क्रिटिकल है, क्या सुपर क्रिटिकल है, क्या स्टीडी है या यूनिफॉर्म है। इनमें से किस टाइप का फ्लो है ये आपको बताना है। अब बताना है ये, और आपको ऑब्जर्वेंस क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशंस क्या दिया हुआ है कि आप खड़े हो और पत्थर एक फेंक दिया कैनल में। अब इससे हम कैसे बता दें, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें समझ जो है बहुत बड़ी समझ चाहिए। हालांकि सवाल 1 नंबर का है, ये IISc बेंगलोर ने पूछा था, ठीक है, 2008 के अंदर, गेट। चलिए इसे समझते हैं। तो ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रीवियस वीडियोस ओनली। जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ था पहले, वहीं से उठाऊंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने एक चीज बताया हुआ है, फ्रॉड नंबर आपको, एफ आर बराबर वेलोसिटी वी ओवर रूट अंडर जी इंटू वाई। ये वाई, हालांकि ये रेक्टेंगुलर चैनल के लिए बताया हुआ था मैंने, रेक्टेंगुलर चैनल। तो मान लो, एज्यूम कर लो रेक्टेंगुलर चैनल, यहाँ पे चैनल का तो प्रॉपर शेप नहीं दिया हुआ है ना, तो मान लीजिए रेक्टेंगुलर चैनल, इसी को लेके सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये y क्या है, ये डेप्थ ऑफ फ्लो आ रहा था यहाँ, एरिया ओवर टॉप विड्थ, एरिया ओवर टॉप विड्थ, हाइड्रोलिक ये मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ था ना ये, एरिया ओवर टॉप विड्थ, जिसे हम कहते थे L, जो कि होता था कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो। कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन का मतलब वो हुआ, वो डायमेंशन जो कि फ्लो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, जिसका मूल्य सबसे अधिक हो। अगर पाइप में फ्लो हो रहा है तो पाइप का जो डायमीटर होता था वो होता था कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन इन केस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर RE में। मैंने ये चीज दिखाया हुआ था आपको। उसी तरह से यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है वो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, एरिया ओवर टॉप विड्थ। ओके, सो फॉर रेक्टेंगुलर चैनल इट कम्स टू बी y, डेप्थ ऑफ फ्लो। नाउ ये आपको पता है इसमें, तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है क्योंकि एक नंबर है। तो ऊपर भी वेलोसिटी, नीचे भी वेलोसिटी, तो ऊपर वाली वेलोसिटी से हमको मतलब नहीं है, हमको नीचे वाले वेलोसिटी से मतलब है। क्यों, सवाल में क्या दिया हुआ है, वेव, वेव वगैरह कुछ कहा हुआ है, वेव डिस्टरबेंस। देखिए, एक तरह का वेव के बारे में बात कर रहा है, तो डिस्टरबेंस माने कि वेव, हलचल, तरह हलचल के बारे में बात कर रहा है। तो नीचे वाला वेलोसिटी जो है रूट अंडर जी इंटू वाई, इसे हमने क्या कहा था, वेव सेलेरिटी, वेव सेलेरिटी, दिस इज वेव सेलेरिटी। एंड इसको टेक्निकली अगर हमने रिजॉल्व किया था टेक्निकली, तो इसे हमने क्या लिखा था, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, यही लिखा था ना, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर लिखा था। एक चीज मैंने समझाया हुआ था आपको कि आप एक लेक वगैरह है, आपने पत्थर ड्रॉप किया तो ये जो रिंग्स पैदा होते हैं ना, रिंग्स, इस तरह से जो रिंग्स ट्रेवल करते हैं, ये डिस्टरबेंस, इसी के बारे में ये बात करता है। और एक मैंने 2 नोट लिखवाया हुआ था, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल, कि कंट्रोल सेक्शन हमारा कहाँ होगा। अगर सब क्रिटिकल होता था तो कंट्रोल सेक्शन हमारा होता था डाउन स्ट्रीम एंड पर,
अगर सुपर क्रिटिकल है तो हमारा कंट्रोल सेक्शन होता था अपस्ट्रीम एंड पर। कंट्रोल सेक्शन फॉर व्हाट पर्पस? कंट्रोल सेक्शन टू ड्रॉ द फ्लो पैटर्न और द फ्लो डायग्राम विच आई विल शो यू इन द लास्ट सेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो। अंतिम में मैं ये सब वीडियो बनाऊंगा, फ्लो पैटर्न बनाऊंगा, वहां पर दिखाऊंगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर जॉब हियर टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है। तो ये जो वेलोसिटी है ना, इस पर आप गौर करिए। ये है वेव सेलेरिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इसका आंसर हम पता लगा पाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ, लिखिए, हेडिंग बनाइए, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव प्रोपागेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा है, ठीक है, लेकिन कितना लॉजिकली पूछा ये सोचो ना। ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ये आइडिया पता होना चाहिए, ठीक है। ये हालांकि ये सब मतलब इतना डेप्थ में, इतना गहराई में नहीं जाना है सब्जेक्ट में, लेकिन पूछा हुआ है क्वेश्चन। आप लोग फिर कमेंट में लिख दोगे सर ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसलिए बता दे रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट अलग कॉन्सेप्ट है, एक थोड़ा हटके है। सुनिए क्या है कॉन्सेप्ट, लिखिए, हेडिंग लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव प्रोपागेशन। वेव प्रोपागेशन। अब देखो ये जो हेडिंग है इसमें सारे टर्म पता है ना आपको। वेव का मतलब पता है हलचल, डिस्टरबेंस वगैरह। प्रोपागेशन मतलब ट्रेवल करना, ठीक है। चलिए, अब कॉन्सेप्ट का मतलब तो पता ही है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ वेव प्रोपागेशन क्या कहता है कि हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, वेव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको चेंज करना है, ठीक है। हमने उसमें पहले केस में देखा वेव सेलेरिटी, जिसे हमने कहा वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अभी हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जमीन के साथ वेलोसिटी ऑफ वेव कैसा नजर आएगा अगर आप देखोगे तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए मैंने एरो मार्क शो किया हुआ है। तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या ऐसा कि वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, जो अभी हमने आपको बताया वेव सेलेरिटी, प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। दोनों मिला के अगर देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो आपको मिलेगी वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि देखो वेलोसिटी ऑफ वेव with respect to ground along x direction, okay, will equals to velocity of wave with respect to water along x, okay, plus velocity of velocity of water with respect to ground along x. Is it clear? Obviously, ठीक है। And now what does it mean? ये तो मैंने लिखवा दिया आपको, इसे समझेंगे कैसे, इसका मतलब अब क्या है। यहां पर भी डाउट आएंगे, लिखने से कुछ समझ में नहीं आता है, समझाने से समझ में आता है। देखिए तो मैं समझाता हूं, आप समझिए। कहने का ये मतलब है, ये चीज तो आपको पता है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अभी तो मैंने बताया वेव सेलेरिटी, जिसको हमने मैसेंजर वेलोसिटी बताया था, या फिर वीसी, समझ में आया। और ये वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो जो वेलोसिटी है वी, ओके। नाउ मान लो ऐसा एक फ्लो है, ठीक है, कहीं फ्लो हो रही है और ये अपस्ट्रीम एंड है और ये डाउनस्ट्रीम एंड है। नाउ अब इधर से आ रही है वेलोसिटी v और मैसेंजर वेलोसिटी ये vc, ठीक है। ये है, इस फोटो को देखो। अब इस पर बेस्ड मैं एक इक्वेशन लिखूंगा। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग अपस्ट्रीम डायरेक्शन, ठीक है, तो आप क्या जवाब दोगे? अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि v वेव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखिए प्यार से समझा रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, समझ जाइए। ये सब कोई बताने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग अपस्ट्रीम डायरेक्शन,
अब इस फॉर्मूला को देखो, मैंने क्या लिखवाया, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू वाटर अलोंग एक्स, जिसे हमने मैसेंजर वेलोसिटी वीसी कहा है, प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स जो है एक्चुअल वेलोसिटी। तो अब मुझे लिखना है अलोंग अपस्ट्रीम डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में लिखना है, अपस्ट्रीम में। तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी वीसी माइनस वी होगा वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया, आ गया ना। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह जो नम्मे दसवां में, नम्मा दसवां नहीं, अठवां में, अठवां सतवां क्लास में जो फिजिक्स में पढ़े थे ना, वही सब चीज है। ठीक है, अब यहां नहीं समझ पाओगे तो किताब पलटाओ उधर। अब देखो, ऐसे समझ आना चाहिए, मैंने तो लिखवा दिया फॉर्मूला वगैरह कि कैसे देखोगे इन्हें। पर्टिकुलर डायरेक्शन हमेशा याद रखना, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा मोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। अब देखो कि मान लो आप साइकिल चला के जा रहे हो रोड पर, और आपके बगल से एक कार पार हो गई, पास कर रही है, इसका वेलोसिटी है वी, और साइकिल का वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, साइकिल का वेलोसिटी है वी, वी डैश। अब कार में जो बैठा इंसान है, ठीक है, वो आपको देखेगा अगर, तो आपका वेलोसिटी कितना बताएगा, या फिर आप कार का वेलोसिटी कितना बताओगे। समझ रहा है, उस वही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वही चीज है। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब देखिए, उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन डाउनस्ट्रीम एंड इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, v माइनस वी सी हो जाएगा अलोंग डाउनस्ट्रीम, नीचे की ओर। ओके, और उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ वेव, इसे भी यहां लिख लीजिए, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन अपस्ट्रीम एंड, क्या होगा, वी सी माइनस वी, अपस्ट्रीम की ओर देख रहे हो, अब इधर देख रहे हो। समझ में आया। चलिए, ये दो बात याद रखिए। और ये वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बताता है, ये है वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपागेशन। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ वेव प्रोपागेशन। वेव प्रोपागेशन में हमको यही वेलोसिटी देखना है, ठीक है, वेव प्रोपागेशन। अब देखिए, कुछ कंडीशंस देता हूं मैं आपको। मान लो, ठीक है, मान लो एक चैनल है, ये एक ही वही थ्योरी है, थ्योरी ऑफ वेव प्रोपागेशन, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, ये तो आपको पता चल गया ना। अब ये क्या, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये है वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वीसी है वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, और ये है वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों अलग अलग बात है। और वेव प्रोपागेशन का थ्योरी में हमको ये वेलोसिटी ज़्यादा, इससे हमको ज़्यादा काम है, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए देखिए, क्या है कि एक चैनल है, ओके, इसका एक अपस्ट्रीम एंड है और इसका एक डाउनस्ट्रीम एंड है। कोई एक सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, ओके, और फ्लो ऐसा हो रहा है, देखिए ये है फ्लो वेलोसिटी, ये है वी, फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ वेव इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, ठीक है, आप क्या लिखोगे, डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में वेव का वेलोसिटी लिख देना आपको, वीसी इधर ऐड कर दो, इधर एक वीसी। देखिए, तो यहां पर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये देखिए पहला पॉइंट, कि वेलोसिटी ऑफ वेव, मुझे ये बताइए कि वेलोसिटी ऑफ दी वेव इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, डीएस डायरेक्शन कितना होगा, ये बताओ कितना होगा। फ्लो वेलोसिटी प्लस मैसेंजर वेलोसिटी, v प्लस वी सी होगा, v प्लस वी सी। अब ये भी वी सी है, एक्स एक्स सेक्शन से इधर उधर ले लो। अब सेकेंड,
अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ वेव, ये क्यों लिखवा रहा हूं, वो जवाब देना उस क्वेश्चन का, ठीक है। और वो ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आती है उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो इतना डेप्थ में आप लोग नहीं गए होंगे, ठीक है। तो देखिए कितना गहराई है, सब्जेक्ट को ध्यान से समझना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे ऐसा, vc माइनस v, ओके, हो जाएगा vc माइनस v इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन। देखो अब ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए पहले कॉपी में। अब कंडीशंस बनाऊंगा मैं, केस 1। अब लिखिए केस 1, एक केस लिखिए बढ़िया सा, केस 1। तो यहाँ से कुछ आइडिया आपको क्लियर होगा, आप बोलोगे हाँ ऐसा होता है। केस 1, स्टिल वाटर, पानी आपका स्थिर है, स्टिल वाटर। मान लो पोखर या लेक पहुंच गए आप, ठीक है, शाम को टहलने पहुंच गए, ठीक है। मान लो कोई एक लेक है, ये एक लेक का एरिया है, ये जो एरिया है एक लेक का एरिया है, ठीक है। यहाँ पानी है बीच में, ऐसा समझो। मैं देखिए, अब आपने क्या किया ना, इसे पहले इरेज कर लो, इसे इरेज कर लो। ये वाटर है, ये सब वाटर है, ओके। अब आप खड़े, आप आए लेक के बगल में, ओके। अब आपने क्या किया, एक ये पानी स्थिर है, पहले तो ये नोटिस करिए, ये पानी स्थिर है। और आपने लेक के बगल में आके एक पत्थर फेंक दिया बीच में कहीं, मान लो यहाँ फेंक दिया, ये मान लो ओरिजिन है। मैं क्या किया, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया कि अब क्या होगा देखना है। ये देखिए, तो आपने कभी गौर किया है कि ये मान लो वो एक्स एक्स सेक्शन है, ठीक है। अब ये अपस्ट्रीम एंड हो जाएगा और ये डाउनस्ट्रीम हो जाएगा, ऐसा ले लो। आपने कभी गौर किया है यहाँ लेक पे, अब पानी स्थिर है, पानी स्थिर है, ठीक है। पानी स्थिर कहने का मतलब है ये जो वेलोसिटी है, फ्लो वेलोसिटी, ये तो जीरो हो गया ना, फ्लो वेलोसिटी जीरो है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग अपस्ट्रीम डायरेक्शन, तो आप क्या लिखोगे, vc माइनस जीरो बराबर vc। अब उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, ये वेव प्रोपगेशन का वेलोसिटी है, ओके। कितना होगा, जीरो, या फिर vc प्लस जीरो, यही होगा ना, vc प्लस जीरो बराबर vc। तो कहने का मतलब है, ये जो अब यहाँ से इस ओरिजिन से जो वेव ट्रेवल करेगी, जो सर्कल बनती है आपको नजर आती है, सर्कल ऐसा बनती है, ओके। तो ये दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में, विद सेम वेलोसिटी vc। आइडिया लगा, कहाँ से आया ये रिंग वगैरह जो बनती है, क्यों आपको रिंग बनती हुई नजर आती है, कि आगे भी जा रहा है उतना ही वेलोसिटी से और आपके तरफ भी आता है उतना वेलोसिटी से। आप अगर यहाँ खड़े हो, समझ में आया, जहां पर पत्थर फेंका उधर से इधर भी आ रही है, उधर से इधर भी जा रही है, लेकिन दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही है। और वो जो जा रही है उससे हम कहते हैं वेव, वो प्रोपागेट कर रही है, वेव प्रोपागेशन। ये सब चीज पढ़ा होगा जी, ये सब चीज आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा 8th 9th में। फिलहाल यहाँ पर है तो मैं बता देता हूँ, शायद भूल गए होंगे। अच्छा, तो ये क्लियर हुआ ना, केस 1। केस 2 ले लो, केस 2 ले लो, क्रिटिकल फ्लो ले लो, ओके। क्रिटिकल फ्लो केस ले लो। केस 2 बनाई, केस 1 क्लियर हुआ ना, स्टिल वाटर। अब केस 2 ये लीजिए कि फ्लो हो रहा है, लेकिन फ्लो हो रहा है एट क्रिटिकल लेवल, एट क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन में। केस 2 क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल फ्लो। अब क्रिटिकल फ्लो के का कौन सा प्रॉपर्टी आपको पता है, बढ़िया से आपको ये पता है कि फ्रॉड नंबर बराबर होता है 1। फ्रॉड नंबर बराबर 1 हुआ, कहने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ फ्लो बराबर होता है मैसेंजर वेलोसिटी और वेव सेलेरिटी vc, ठीक है। तो
अब मान लो कहीं पर क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, मान लो यहाँ कहीं क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, इस चैनल में क्रिटिकल फ्लो हो रहा है। अब आपने यहाँ पर पत्थर फेंका कहीं, ठीक है, कहीं पर एक पत्थर फेंक दिया, और ये पत्थर जो जहाँ फेंका उसका ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर आपने पेबल को ड्रॉप किया था, तो ये अपस्ट्रीम हो गया और ये डाउनस्ट्रीम एंड हो गया। ओके, ऐसे देखिए, ये अपस्ट्रीम हो गया, ये डाउनस्ट्रीम हो गया। ये चैनल है, चैनल में फ्लो हो रहा है किसी एक डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आपने पत्थर फेंक दिया, इसका ये अपस्ट्रीम हो गया, इसका ये डाउनस्ट्रीम हो गया। अब मुझे ये बताओ कि जो रिंग बनेंगे ना वो किधर बनेंगे और कैसे बनेंगे? तो बड़ा ही सिंपल है, आपके पास मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन अपस्ट्रीम निकालो, और वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन डाउनस्ट्रीम कितना होता है? ये होता है vc प्लस v। ओके, मतलब 2vc। क्यों? ये इक्वेशन लगाइए यहाँ, और ये कितना हो जाएगा? 0। अपस्ट्रीम में 0, डाउनस्ट्रीम में 2vc। कहने का क्या मतलब हुआ, इसका लॉजिक क्या निकल के आया? इसका लॉजिक ये निकल के आया कि कहीं पर अगर क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, ठीक है, और आपने पत्थर फेंक दिया, तो अपस्ट्रीम डायरेक्शन पे, अपस्ट्रीम एंड पर, मतलब आपके तरफ रिंग नहीं आएंगे। रिंग किधर जाएंगे? रिंग जाएंगे डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में। और रिंग बनने का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा? ओरिजिन से ऐसा बनेगा क्या? इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा रिंग्स। समझ में आया? और इसका जो वेलोसिटी है, प्रोपागेशन वेलोसिटी इन डाउनस्ट्रीम, वो होगा 2 टाइम्स वेलोसिटी, मैसेंजर वेलोसिटी, और 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो। इतना का गति से रिंग बन के डाउनस्ट्रीम एंड पर फ्लो करेंगे, ट्रेवल करेंगे। समझ में आ रहा है? हमको जो जवाब देना है उसका आंसर यहीं से निकल के आ रहा है। देखिए, अब देखिए, और एक केस ले लीजिए, सब केस को लिखवा ही देता हूं, उसके बाद उसका एक कंक्लूजन निकालेंगे, आंसर दे देंगे। और एक केस लिखिए, कौन कौन सा केस बचा? अब सब क्रिटिकल कंडीशन, केस 3, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉजिक तंदुरुस्त होगा आपका। सब लॉजिक कहाँ से आ रहा है? देखिए, सब कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाना है। प्राउड नंबर ध्यान में रहे, ठीक है। मैसेंजर वेलोसिटी जो मैंने बताया था √/vc, और वो कंट्रोल सेक्शन कहाँ होता है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम किस केस में, वो वाला एक लॉजिक, वहीं से ये सब लॉजिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा। और यहाँ पर तो मैंने आपको प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी दिखा दिया है, ठीक है, लेक वगैरह का आइडिया आपको दे रखा है, तो कोई ज्यादा मतलब कठिनाई नहीं होगी आपको समझने में, मुझे लगता है। वेल, केस 3 सब क्रिटिकल फ्लो। अब बना लोगे आप लोग, आप बनाइए, मैं बना रहा हूं इधर, आप तब तक बनाइए, सोचिए, पॉज कर लो और सोचो, ठीक है। सब क्रिटिकल फ्लो, कहीं अगर किसी एक चैनल में सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, आप गए पत्थर फेंके, तो मुझे ये बताइए, सब क्रिटिकल फ्लो अगर है तो वहां पर सबसे पहले देखो फ्राउड नंबर कितना होता है सब क्रिटिकल फ्लो के केस में? <<1। Froude number is always <<1 in case of subcritical flow. If Froude number is <<1, which means V over Vc is <<1, what does it mean? It means that V is less than Vc. इसलिए तो हमारा कंट्रोल सेक्शन डाउनस्ट्रीम था, डाउनस्ट्रीम कंट्रोल सेक्शन, क्योंकि Vc अधिक होता था, कंट्रोल सेक्शन होता था फॉर फ्लो पैटर्न, फ्लो डायग्राम बनाने के लिए। तो उसे बगल में हटाइए, उसे यहाँ नहीं लाइएगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक पॉइंट थी, इंपॉर्टेंट थी, जिसे मैं यूज करूंगा फ्लो डायग्राम बनाने के केस में। इसे यहाँ पर नहीं मिक्स करिएगा, ये अलग है, ये चीज अलग है, अभी जो बता रहा हूँ ये अलग है। ये यहाँ पर याद दिला दिया। तो ये देखिए, ये होता है केस। अब देखिए, तो आपको निकालना है क्या? आपको ये निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपागेशन निकालना है ना, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड पर। तो वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन अपस्ट्रीम निकालिए, और वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन डाउनस्ट्रीम एंड निकालिए, कितना निकलेगा? तो देखो, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एंड पर सबसे पहले क्या लिखा था हमने? vc प्लस v, और अपस्ट्रीम में vc माइनस v, ऐसा लिखा था। अब देखिए, ये देखिए, vc तो अधिक है v से,
तो वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपागेशन इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन, ये मान लो v1 है और ये v2 है, तो मुझे ये बताओ कि कौन सा अधिक हो गया। क्या यहाँ पे लग रहा है v2 अधिक होगा v1 से? समझ में आ रहा है? v2 विल बी ग्रेटर देन v1, क्लियर है ना? तो अगर मैं रिंग, अब रिंग बनाइए, ये मान लो ये फ्लो में आपने यहाँ पर फेंका था पत्थर, ये है ओरिजिन पत्थर का, ठीक है, और इस जगह पे जो फ्लो हो रहा है वो सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा था। तो ये है अपस्ट्रीम एंड और ये है डाउनस्ट्रीम एंड। तो आपको वेव किस तरह से प्रोपागेट करता हुआ नजर आएगा? डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में थोड़ा अधिक वेव जाएगा और अपस्ट्रीम में कम जाएगा, क्यों? उसका वेलोसिटी कम है ना, मतलब इस तरह से नजर आएगी क्या? हाँ, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा ये होगा vc प्लस v, और इधर जो वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपागेशन होगी वो होगी vc माइनस v। मतलब डाउनस्ट्रीम में कुछ ज्यादा, अपस्ट्रीम में कम। समझ में आया ये केस? इसे ध्यान से अच्छे से बनाइए, फर्जी नहीं है, बेकार नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आईआईसी बेंगलोर ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, कुछ ना कुछ मतलब होगा ना उसका। क्वेश्चन, सॉरी नॉट क्वेश्चन, केस नंबर 4, केस नंबर 4 सुपर क्रिटिकल। अब ये एक केस बच गया, सुपर क्रिटिकल। इसमें देखिए थोड़ा सा अजीब होगा, आप पहले बनाओ, तो पहले आप बनाओ, तो देखिए पॉज कर लो और बनाओ, जरूर कोशिश करिए, ठीक है, जरूर कोशिश करिएगा। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो में फ्राउड नंबर कितना होता है? एफ आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इफ एफ आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मीन्स वी ओवर वी सी का रेशियो इज ग्रेटर देन 1, दैट इज, इट मीन्स दैट वी सी, ठीक है, वी सी इज लेसर देन वी, यही मतलब हुआ ना। अगर वी सी वी से कम है तो आपको निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव with respect to ground in upstream end और velocity of wave with respect to ground in downstream end निकालो। velocity of wave with respect to ground in upstream end कितना होता है? vc माइनस v, और डाउनस्ट्रीम एंड पे vc प्लस v। तो ये देखो डाउनस्ट्रीम एंड पर तो कोई पंगा नहीं है, ये है vc प्लस v, हो गया। चलो ये मान लो v डैश निकल के आ गया। अब vc माइनस v, एक वेलोसिटी तो निकलेगी, लेकिन ये वो निकलेगी कितना? माइनस v डबल डैश। अब नेगेटिव वेलोसिटी का कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इट इज नेगेटिव, नो सिग्निफिकेंस, ठीक है। यहाँ पर कोई साइन वाइन हम चेंज करके एडजस्ट नहीं करने वाले हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसे बेकार समझ के छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पत्थर फेंका, मान लो यहाँ पर आपने पत्थर फेंका, इस रीजन में सुपर क्रिटिकल फ्लो हो रही है, ये आपने ड्रॉप कर दिया आपका पेबल, तो यहाँ जो रिंग बनेंगे ना, इस तरह से बनेंगे। देखिए पहला रिंग बनेगा, यहाँ पे पत्थर फेंका ना तो रिंग कुछ दूर में बनेगा ऐसा, फिर ये रिंग ना ट्रेवल करेगी आगे, इस तरह से ट्रेवल करते हुए जाएगी, ड्रिफ्ट कर जाएगी रिंग, इस तरह से रिंग बनेगी। ओके, इस तरह से बनते 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 आगे निकल के जाएगी रिंग। ये डायग्राम क्लियर नहीं है? ये देखो क्या होगा, इसे मैं इरेज करता हूँ, फिर से बना देता हूँ। ऐसे करो, ये बना लो पहले इस तरह से, ठीक है। अब रिंग बना लो बीच बीच में, इस तरह से रिंग बनेंगे। ओके, रिंग ऐसे बनेंगे, ये आगे प्रोग्रेसिवली ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है। और ये वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपागेशन क्या होगा? वी वी सी प्लस वी, और ये किधर जा रही है? डाउनस्ट्रीम एंड पर। अपस्ट्रीम में कुछ भी नहीं, अपस्ट्रीम एंड पर कुछ भी नहीं। तो देखो अब जो आपका सवाल था ना, वो सवाल क्या था उसे देखिए, जिसका हमने जवाब अभी ढूंढा है। तो सवाल क्या था? सवाल ये था, देखिए, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल ड्रॉप्स ए स्टोन इन ऑन द वाटर सरफेस,
he notices that the disturbance on the water surface is not traveling upstream. अपस्ट्रीम ट्रेवल नहीं कर रही है. दिस इज बिकॉज द फ्लो इन द कैनल. अब यहां पर कौन सा क्रिटिकल होगा? एक ही क्रिटिकल दिया हुआ है. फ्लो इन द कैनल हो सकता है कि वो क्रिटिकल हो, ठीक है, और सुपर क्रिटिकल हो. तो यहां पर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के बारे में तो नहीं बताया, और स्टेडी यूनिफॉर्म का तो बात ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया ही नहीं है उसके बारे में कुछ. तो ऑब्वियसली इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी. Okay, is it clear? So this is the answer of the question, option number B. And how could you answer? The concept and logic are illustrated here. तो अब हमारा प्रोपगेशन ऑफ वेव वगैरह जो छोटा मोटा लॉजिक था, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट था, सब हमने क्लियर कर लिया. ठीक है, अब हम डायरेक्टली अपना बड़े मछली को पकड़ेंगे. चैनल डिजाइन करेंगे, टाइप्स ऑफ चैनल, सेक्शन डिजाइन करेंगे. उसके बाद हम जाएंगे, वो क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप वगैरह पढ़ेंगे, एनर्जी लॉस वगैरह कैलकुलेट करेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे. अब शुरू हो जाएगा. तो ये सब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे जो कि बेकार के थे. बेकार नहीं थे, इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा हुआ, आईएएस में पूछ सकता है, इसलिए बता दिया. अच्छा, इसके बारे में कुछ लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए. अभी जो पढ़ाया ना, अभी जो समझाया है, इसे लिख लीजिए, नोट कुछ लिख लीजिए इसका. अगर आप नहीं लिख रहे हो तो मैं लिखवा देता हूँ, कुछ ना कुछ लिख लो. लिखो कि क्या होता है. सुपर क्रिटिकल केस के बारे में लिख लो. इस केस के बारे में, ये जो रिंग बनते हैं ना, इसके बारे में लिख लीजिए. ये इंपॉर्टेंट वाला था. इन केस ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो, अगर कहीं कभी सुपर क्रिटिकल फ्लो हो रहा और आपने जाके पत्थर फेंका, सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या होगा? उसमें क्या है कि एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो में क्या हो रहा है? फ्लाउट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो मतलब v इज ग्रेटर देन vc. तो लिखिए एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन वेव सेलेरिटी ना, vc वेव सेलेरिटी. अच्छा, ये जो रिंग वगैरह बनते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते थे आप? रिपल्स. रिपल नाम याद है? रिपल वगैरह, रिपल, इसे रिपल कहते थे, रिपल्स. ठीक है, चूंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन वेव सेलेरिटी, हेंस इस कारण से आपका जो ये वेलोसिटी वगैरह आपने कैलकुलेट किया, इधर देखिए, एक तो नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, अपस्ट्रीम एंड में ट्रेवल नहीं करेगी, डाउनस्ट्रीम एंड पर ट्रेवल करेगी, लेकिन प्रोग्रेसिवली ड्रिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम एंड. लिख लीजिए, ये ड्रिफ्ट हो रही है ना, ये रिपल ड्रिफ्ट हो रही है. ड्रिफ्ट DRIFT. प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा उटपटांग लगेगा, लेकिन समझिए क्या करें, अब हम ऐसे ही बोलते हैं. खैर देखिए, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन वेव सेलेरिटी, हेंस लिखिए इस कारण से, इस हेतु, हेंस दी रिपल्स रिंग, जो रिंग बन रहा है ना, उसी को रिपल कहते हैं. रिपल सो फॉर्म्ड क्या हो रहा है? विल गेट प्रोग्रेसिवली ड्रिफ्टेड और वॉश्ड अवे टू द डाउनस्ट्रीम साइड. लिख लीजिए, ये आईएएस में कम से कम 20-25 बार पूछा हुआ है ये वाला स्टेटमेंट. असर्शन रीजनिंग में भी पूछता है, तो इंपॉर्टेंट है. ओके, इसलिए इतना देर बताया. प्रोग्रेसिवली ड्रिफ्टेड और वॉश्ड अवे, ऐसे लिखिए, वॉश्ड अवे. ये शब्द ज्यादा पूछा है. ड्रिफ्टेड भी कभी कभी पूछ सकता है, या फिर कभी कभी कह दे वॉश्ड अवे, एक ही बात है. ड्रिफ्टेड अवे टू कौन सा एंड? डाउनस्ट्रीम एंड. लिखिए, टू डाउनस्ट्रीम साइड. ओके, चलो, ये तो हो गया हमारा क्लियर. लॉजिक और जवाब दे दिया हमने. अब कुछ बताता हूं, देखिए. अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि
अब ये वो कॉन्सेप्ट खत्म, वो लॉजिक खत्म, ठीक है। अब नया नया चीज शुरू करते हैं, नया बता रहा हूँ। अब अलग अलग बात, कुछ अलग चर्चा करते हैं ओपन चैनल फ्लो पे। मुझे ये बताइए ना कि ओपन चैनल फ्लो अगर कहीं हो रहा है तो अच्छा, ये चीज तो पता है ना, ये चीज तो याद है कि ओपन चैनल फ्लो जहां भी होगा वहां पर हमेशा एक ना एक फ्री सरफेस होगा। फ्री सरफेस होगा ना ओपन चैनल फ्लो में, मैंने वो दिखाया हुआ है, फ्री सरफेस होगा। छोड़ो फ्री सरफेस, छोड़ो, याद रखो फ्री सरफेस होता है। तो ये देखिए, मुझे ये बताइए कि ओपन चैनल फ्लो में कभी भी फ्लो लेमिनार होगा क्या? इट्स नेवर लेमिनार, इट्स ऑलवेज टर्बुलेंट फ्लो। नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट है, या नहीं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे आप। लेमिनार फ्लो ना बहुत कम वेलोसिटी पे होता है, ठीक है। ये नदी नाला का बहाव है, नदी में जो पानी फ्लो हो रहा है वो ओपन चैनल हो गया। नाला नाला ड्रेन वगैरह जो बनाते हैं उसमें जो फ्लो हो रहा है। अब अंडरग्राउंड ड्रेन जो क्लोज्ड पाइप है वो नहीं, उसका बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो आपको दिखता है, तो मतलब ग्राउंड सरफेस पे जो बनाया जाता है कुछ एक पर्टिकुलर ग्रेडियंट पर, ठीक है, उसका बात कर रहे हैं। ड्रेन्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट पर जो ड्रेन बनाई जाती है उसमें जो पानी का बहाव है, वो जो सीवेज वगैरह फ्लो कर रहा है उसमें कचरा, वो ओपन चैनल फ्लो है। ओके, या फिर नहर, वो ओपन चैनल है। तो उसमें ना हमेशा फ्लो ना आपका टर्बुलेंट कंडीशन में फ्लो होगी, मतलब ज्यादा एनर्जी लॉस है, ज्यादा हलचल है। ओके, हाई वेलोसिटी है। लिख लीजिए, द फ्लो थ्रू ओपन चैनल इज ऑलवेज टर्बुलेंट। हमेशा हमेशा यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो है। और रेनॉल्ड्स नंबर का हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, ये चीज जान लो। इसमें ओपन चैनल फ्लो में हमेशा हमको कौन सा नंबर यूज करना है? फ्रॉड नंबर। हाँ, वो जो शुरुआत में वो जो 500 वाला वैल्यू लिखा है था, आर का वैल्यू 500, तो लेमिनार इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ सकता है। मतलब कि अगर ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पूछ सकता है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर याद रख लेना 500, और निकालने का वैसे भी तरीका मैंने बताया हुआ है, तो हड़बड़ाना नहीं है। तो ये देखिए, ये लिख लीजिए कि द फ्लो थ्रू ओपन चैनल इज ऑलवेज टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फ्लो का पूरा डिटेल एनालिसिस हम करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, लेकिन क्या है ना कि वो सब चैप्टर वो छोटा छोटा चैप्टर है, लेकिन ये ओपन चैनल फ्लो का चैप्टर कम से कम 18 12 13 14 18 घंटा कम से कम। इसलिए मैंने इस चैप्टर को पहले बताने का सोचा, क्योंकि अगर हो सके लेमिनार फ्लो वगैरह लेट हो जाए बताने में तो कोई अड़चन नहीं है आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में, आंसर आप दे पाओ। 6 नंबर पूछा तो 4 नंबर ओपन चैनल से पूछता है, और बाकी मैंने बताया हुआ डायनामिक्स वगैरह, तो 5 नंबर तक का आंसर आपको निकल के आ जाए, ठीक है। इसलिए ओपन चैनल फ्लो बता रहा हूँ। तो देखिए कि द फ्लो थ्रू ओपन चैनल फ्लो इज ऑलवेज टर्बुलेंट। ये बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है, बहुत आसानी से बताऊंगा। अभी तक तो थोड़ा मोड़ा था, इसके बाद बहुत आसान हो जाएगा, इसके बाद कुछ है ही नहीं। अभी तक ही जो थोड़ा मोड़ा समझने में परेशानी आ रही है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्रिक है, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भरपूर है, बनाएंगे। और हाँ, थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल होगा वो फ्लो डायग्राम बनाने में, लेकिन तब तक आपका लॉजिक इतना बिल्डअप हो जाएगा ना कि आप समझ पाओगे फ्लो डायग्राम कैसे बनता है। इसलिए वो चैप्टर लास्ट में बताऊंगा, वो यूनिट, नॉट चैप्टर, यूनिट। वेल देखिए क्या लिखवा दिया कि द फ्लो थ्रू ओपन चैनल इज ऑलवेज टर्बुलेंट फ्लो। ओके, टर्बुलेंट मतलब ज्यादा हलचल, हाई लॉस, ऐसा समझिए, एनर्जी लॉस ज्यादा है, रोटेशनल है। ओके, ये सब है। लेमिनार फ्लो नहीं होगा। अब देखो ओपन चैनल में किस टाइप का फ्लो हो सकता है, कहने का मतलब है काइनामेटिक्स जब मैंने पढ़ाया था वहां पर कुछ आपको बताया था, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, हाँ, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यही सब। तो यही सब यहाँ पर फिर बताऊंगा तो टाइम वेस्ट है, तो ये सब वहां से पढ़ लेना। तो ओपन चैनल फ्लो, देखिए नाम लिखवा देता हूँ क्या क्या हो सकता है, लिखिए ऐसे, टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो।
टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो। देखिए ओपन चैनल फ्लो हो सकता है आपका स्टीडी या फिर अनस्टीडी। ओके, इसमें हो सकता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसमें भी हो सकता है स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा ऐसा मतलब कंफ्यूज नहीं करना। स्टीडी यूनिफॉर्म हो सकता है, स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, अनस्टीडी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, अनस्टीडी यूनिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, ओके, ऐसा हो सकता है। और हो सकता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, एक होता है जीवीएफ, ये एक यूनिट है। ठीक है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होता है, और एक होता है रैपिडली वेरिड फ्लो। इनको मैं अलग अलग बताऊंगा एक एक यूनिट करके, तो वहां पे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं है। एक होता है रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है, और एक तरह का फ्लो होता है, ये ना थोड़ा सा अजीब टाइप का, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा और एक जगह पर हाइड्रोलॉजी में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, स्पेशली वेरिड फ्लो। इसका नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोलॉजी में पढ़ा होगा इसके बारे में, स्पेशली वेरिड फ्लो। स्पेशली नहीं, स्पेशली मतलब बताता हूँ, देखिए ये क्या है, एसवीएफ। इसको पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है डिटेल में, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। अच्छा, एक इनफिल्ट्रेशन जानते हो क्या? इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? हॉर्टन इक्वेशन पढ़ा है? हॉर्टन इक्वेशन, इनफिल्ट्रेशन इक्वेशन पढ़ा है? कैलकुलेट किया हाइड्रोलॉजी के अंदर, देख लेना उसे। इसमें क्या होता है कि फ्लो, बरसात हुई, ये मान लो जमीन है, बरसात हुई तो फ्लो ऐसे भी हो रहा है, अंदर भी हो रहा है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे डिस्चार्ज कम होते जा रही है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, तो यही फ्लो है स्पेशली वेरिड फ्लो, हॉर्टन इक्वेशन जहां से निकल के आता है। ओके, लेकिन ओपन चैनल फ्लो में ना, ओपन चैनल फ्लो में ये टाइप्स ऑफ फ्लो हो सकता है, लेकिन अगर आपको कहीं कंट्रोल सेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जामिनेशन में जो हम क्वेश्चन बनाएंगे ये सब तो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, लेकिन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछता है ना आपसे, तो वहां पर हमेशा अगर मेंशन नहीं किया गया है पर्टिकुलरली कि विच टाइप ऑफ फ्लो, तो हमेशा ये देखो ना, ये ध्यान में रखो कि कंट्रोल सेक्शन से अगर फ्लो हो रहा है, कंट्रोल सेक्शन जैसे कि स्पिलवे वगैरह, स्पिलवे, ठीक है, या फिर गेट्स, डैम वगैरह में जो होता है, इन डैम्स, या फिर डिस्चार्ज फ्लो स्ट्रक्चर, ठीक है, इन सब चीजों में, उस टाइप के स्ट्रक्चर में, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में स्पिलवे, गेट, ये सब होते हैं। तो इस सेक्शन से जो फ्लो पास होता है ना, इसे हम कहते हैं कंट्रोल सेक्शन। तो यहां से हमेशा इस सेक्शन में जो फ्लो है ओपन चैनल है, और यहाँ पर जो फ्लो है ना, अच्छा आपको ये अगर समझ विजुअलाइज नहीं हो रहा है ना, तो फोटो देख लेना, डायग्राम मतलब गूगल करो, वहां पे देख लो स्पिलवे क्या होता है, गेट क्या होता है, ठीक है, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो पान मतलब ओपन चैनल फ्लो कहने का मतलब है फ्री सरफेस होगा, फ्री सरफेस होगा, तो वहां भी फ्री सरफेस होता है, इसलिए ओपन चैनल बोल रहा हूँ। तो इन सब जगहों से, इन सब सेक्शन से जो अगर फ्लो हो रहा है ना, तो वो होता है कंट्रोल फ्लो, कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल सेक्शन कहने का मतलब है यहाँ पर आपको फ्लो पैरामीटर जो है आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सकते हो, वेलोसिटी कंट्रोल कर सकते हो, समझ में आया? फ्लो पैरामीटर कंट्रोल कर सकते हो। तो ओपन चैनल फ्लो अगर हो रहा है थ्रू कंट्रोल सेक्शन, देन द फ्लो इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी स्टेडी एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, स्टेडी, ओके, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म, सॉरी नॉट यूनिफॉर्म, ओनली स्टेडी। हमेशा स्टेडी फ्लो कंसिडर करना है हमको फॉर एग्जामिनेशन। ये पॉइंट उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप लॉजिकली बहुत अंदर जा रहे हो तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ओके, स्टडी फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लिख लीजिए, फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
ये सब स्टडी अनस्टडी वहां से पढ़ लेना, एक ही बात है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वहां से पढ़ लेना काइनामेटिक्स वाले वीडियो से। वेल चलिए मैं यहाँ पर इसे बंद करता हूँ। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में ना मैं डायरेक्ट शुरू करूँगा, एक फ्लो बताऊँगा ओपन चैनल फ्लो में यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। यूनिफॉर्म फ्लो, क्योंकि वो यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग तरह से देखा जाता है यूनिफॉर्म फ्लो को। और यहाँ पर एक डेप्थ के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने बताया हुआ था, नॉर्मल डेप्थ, जो कि होता है मोस्ट स्टेबल, ठीक है। ये इससे शुरू करूंगा, ये कंप्लीट करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा चैनल सेक्शन डिज़ाइन, सेक्शन डिज़ाइन, ओके, इसके बारे में बताऊंगा। डिज़ाइंस मतलब डिज़ाइन करेंगे हम ज्योमेट्रिक। दो तरह का सेक्शन होता है, मोस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल, ठीक है, चैनल सेक्शन, इसे डिज़ाइन करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो से। तो ये वाला वीडियो एक्चुअली वो गेट वाला क्वेश्चन के लिए ही था, ठीक है। अब सब बाकी अगले वीडियो में। वेल थैंक यू।